सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज की मुलाकात में आप देखेंगे भरतपुर बीच के रास्ते के नज़ारे। मुलाकात नंबर 15 है इस सीरीज़ की, यानी कि अंडमान व्लॉग नंबर 15 है ये। और भरतपुर के रास्ते में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, वो सब आप देखेंगे। और जो लोग इस वीडियो को इसलिए देखने के लिए आए हैं, मतलब इसलिए जिन्होंने देखना शुरू किया है कि भाषा सीखेंगे, शुद्ध उच्चारण उर्दू और हिंदी के अल्फाज का सीखेंगे, तो उनको निराशा मायूसी नहीं होगी। मेरी बात सुनकर, मुझे सुनकर आप हमेशा शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, आज भी सीखेंगे। तो देखते रहिए और जानते रहिए भरतपुर के बारे में, अंडमान निकोबार के इस हिस्से के बारे में जो अब आप देखने वाले हैं। अच्छा, ये हमारा होटल है। यहाँ बारिश होने लगी थी सुबह लगभग 7:45 बजे। हालांकि हमने उससे पहले ही रूम खाली कर दिया था, क्योंकि हमने आपको पिछली बार बताया था कि वहाँ रूम खाली करने के लिए जो चेकआउट टाइम है वो सब जगह के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो ये हमने रूम खाली किया, सामान हॉल में रखा। बारिश होने लगी, तेज़ बारिश थी। हालांकि हम वहाँ छाते लेकर गए थे, लेकिन तेज़ बारिश थी तो हमने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं। लिहाजा हम वहाँ रुक गए और बारिश का लुत्फ़ लेने लगे। जब बारिश थमी तब हम वहाँ से निकले थे। ये आप देख ही रहे हैं। आप लोग भी ध्यान रखिए, अंडमान जाएं तो आपके साथ छाते या रेनकोट्स ज़रूर होने चाहिए। टाइम आप देख लीजिए। ये जो ड्राइंग रूम है, यहाँ हमने अपना सामान रख दिया था और हमें रिसेप्शनिस्ट साहब ने यकीन दिलाया था कि सामान सुरक्षित रहेगा, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, और ऐसा हुआ भी। तो यहाँ हम बैठे और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग रूम है। इसके अंदर हम जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। हालांकि उस वक्त डाइनिंग रूम में सिर्फ हम ही थे, दूसरा कोई नहीं था। ये रिसेप्शन के पास का नज़ारा है और हवा चल रही थी एकदम मस्त। और फिर हम यहाँ जो हमने आपको बताया कि आकर बैठ गए यहाँ डाइनिंग रूम में, और थोड़ी देर बैठे थे कि बारिश थमने लगी और हमने सोचा कि भाई अब चला जाए। अच्छा, हम जब बाहर निकले तो हमने देखा कि साइकिल रेंट पर मिल रही थी 200 रुपये 24 घंटे के हिसाब से। तो हालांकि हमें 24 घंटे के लिए नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने हायर कर ली, साइकिल ले ली। और 585 या लगभग 600 मीटर दूरी थी। समझ लीजिए कि 600 मीटर की दूरी या 650 मीटर की दूरी यहाँ से थी। कहाँ की? उस बीच की जहाँ हमें जाना था, भरतपुर बीच। अब इतनी कम दूरी के लिए हम ऑटो हायर क्यों करते? 300 रुपये उन्होंने कहा था ऑटो वाले ने कि भाई 300 रुपये लेंगे और आप जितनी देर चाहिए रुक जाइएगा, और हम जब आप फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि छोड़ो यार, चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, थोड़ी सी ही तो दूरी है। लिहाजा हम चल पड़े साइकिल लेकर और पैदल इस रास्ते पर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, टूटा फूटा रास्ता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्त नज़ारे थे आसपास के, हरियाली, खुशगवार मौसम और एकदम खामोशी, तन्हाई। मतलब इक्का दुक्का लोग ही जा रहे थे। हम थे और कभी कभी एक आध कोई मिल जाता था, एक आध गाड़ी मिल जाती थी, अदरवाइज़ कोई था नहीं, रास्ता एकदम खाली था। और हम मस्ती में आराम से इधर उधर के फ़ोटो खींचते हुए, वीडियोस बनाते हुए चले जा रहे थे। अच्छा, वहाँ हमने देखा कि इक्का दुक्का जो लोग गुज़र भी रहे थे वो टूरिस्ट ही थे, या एक आध कोई लोकल मिल गया, वरना तो सब कुछ खाली खाली ही था। ये देखिए, हम जा रहे हैं, साइकिल का मज़ा ले रहे हैं। एक मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद हमने साइकिल की सवारी की और जाते रहे, चलते रहे हम साइकिल पर, कभी पैदल, भरतपुर बीच की तरफ। भरतपुर बीच भी एक खूबसूरत बीच है और रास्ता तो हरा भरा और ख़ूबसूरत है ही। हम आपको यही राय देंगे कि अगर आप जाएं नील, तो भरतपुर बीच जाने के लिए पैदल या साइकिल का ही ऑप्शन चुने। ऑटो हायर करने की ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, चाहे तो कर लीजिएगा। वैसे यहाँ एक बात और है, वहाँ लोग कम जाते हैं, वहाँ टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ सबको हमारी ज़रूरत है। ये हमने बहुत ज़्यादा महसूस किया वहाँ जाकर कि वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के ऑटो वालों को, वहाँ के लोगों को हमारी, यानी हम लोगों की, टूरिस्ट लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि अंडमान जाएँ तो नील भी जाएँ। लोग जाते हैं अंडमान पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से वो जाते हैं हैवलॉक, लेकिन नील नहीं जाते हैं। नील बहुत कम लोग जाते हैं। तो आप लोग जब भी जाएं तो नील ज़रूर जाइएगा। यहाँ हम पहुँचने लगे हैं। देखिए, सामने बीच आ गया, भरतपुर बीच।
और यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ कराने वाले भी लोग मिल जाते हैं, जिनकी बातों में आप देखेंगे कि वो बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, मोल भाव भी कर लेते हैं। खैर, तो भरतपुर हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ के नज़ारे यानी बीच के नज़ारे आपको दिखाऊंगा अगली मुलाकात में। फ़िलहाल वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं। उर्दू और हिंदी भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर फोकस करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।